मुजफ्फरपुर के मीनापुर क्षेत्र के बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं और सरपंच के पद पर हैं। अभी घरेलू हिंसा अधिक बढ़ रही है, सरकार भी उस पर जागरूकता करते हैं। आप लोग को भी मतलब कि जागरूकता करना है, लोगों के बीच में मैसेज देना है कि घरेलू हिंसा न करें। और आप सरपंच हैं तो किस तरह इस मामला को निपटारा करते हैं, घरेलू हिंसा से रोकथाम में मेन भूमिका निभाते हैं, से बताएं। सबसे पहले आपका चैनल हमारे ग्राम कचहरी तक उपस्थिति हुआ हमारे पंचायत में, इसके लिए आपकी धन्यवाद है। और जो भी ग्रामीण हिस्सा होता है विवादों, वह छोटी छोटी मामला जो हम लोग है वो दोनों पक्ष को अपने ग्राम कचहरी में बुलाकर और दोनों को समझौता करके और दोनों को हम लोग फैसला डिसीजन पंच, सरपंच और ग्रामीण पंच को सहयोग देते हैं और हम लोग इसको निपटारा करते हैं। अभी देख रहे हैं कि जमीनी विवादित अधिक बढ़ रहा है, भागाई का लफड़ा होता है, जमीनी बंटवारा में लफड़ा होता है, तो उसको किससे निपटारा करते हैं? जमीनी विवाद जब भी आता है हमारे ग्राम कचहरी में तो उससे हम लोग पेपर मांगते हैं। जमीन तो पेपर का ही अधिकार होता है, तो पेपर मांगते हैं और पेपर मांगने के बाद में दोनों पक्ष को हम लोग बुलाते हैं और ग्रामीण पंचों के सहयोग से बैठाकर और जिसका पेपर सही रहता है उस हिसाब से हम लोग फैसला सुनाते हैं। अभी वो कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, कीर्तन उर्तन में भी आप गाते हैं, सारा चीज़ करते हैं, तो ये मतलब कि कलाकारी कब से आप मतलब कि ये सीखे हैं और लोगों को मतलब कि ये कीर्तन उर्तन भजन जाए कि किसी तरह गाते हैं, वो बताएं। यह कलाकारी जो हमारे पूर्वज से ही है। इस हमारे परिवार में हमारे एक चाचा जी थे, वो व्यास थे। उनको गुजर जाने के बाद में मेरे बड़े भाई है जिनका उम्र अभी 80 साल है, वो भी व्यास थे। और वो जब वृद्धा हो गए तो उनको हम लोग को देखकर और ये संगीत लाइन जो है से बहुत अच्छा लगा मुझे। इसमें केवल भगवान की चर्चा, सत्य के चर्चा करना तो मुझे अच्छा लगा, तो इस कारण मैं भी उसमें थोड़ा थोड़ा जुड़ते जुड़ते मैं भी व्यास हो गए। और ग्रामीण में किसी का भी दरवाजे पर शुभ अवसर का काम होता है तो हमारे बुलावट होता है, तो वहाँ जाकर हम ग्रामीण लोग को दरवाजे पर माता बहनों सब बैठते हैं, हम लोग भजन भाव संगीत से सुनाते हैं। इससे हमारे जनता और हमारे समाज के लोग बहुत हमको मान सम्मान देते हैं। इसी अधिकार से मेरे एक पहला टर्म वार्ड थे 11 से 16 और 16 से 21 सरपंच और 21 से नहीं 6 से 11 सॉरी 6 से 11 पंच थे और 11 से 16 सरपंच और फिर दोबारा टर्म में अभी सरपंच है। यह संगीत का ही देन है जो हम दरवाजे दरवाजे जाकर हम संगीत लाइन से जुड़े हुए हैं और सबको शादी विवाह मटकोर उत्सव में हम भजन भाव सुनाते हैं। आराधना हो, राम विवाह हो, शिव विवाह हो, या भी कोई भी शुभ अवसर पर मतलब हम कार्य करते हैं समाज के बीच में। जनसुराज से भी आप जुड़े हैं। अब तो जनसुराज पार्टी हो गया है जिसका चुनाव चिन्ह भी शेप छाप मतलब कि मिला है और लोकसभा 2024 की सरगर्मी तेज हो गया है। उसमें तो आपकी पार्टी के द्वारा उम्मीदवार खड़ा नहीं किया जा रहा है, मगर विधानसभा का 2025 का जो चुनाव होगा उसमें मतलब कि जो है से उम्मीदवारी खड़ा किया जाएगा। और इस जनसुराज से कैसे जुड़े? जनसुराज मैंने व्हाट्सएप पर ज़्यादा देखते थे, फेसबुक पर ज़्यादा देखते थे। उनकी विचारधारा हमको अच्छा लगा और विचारधारा अच्छा लगने पर वो कैंप गिरा गिरा कर पंचायत में मतलब आए और पंचायत में आए तो हम लोग का मतलब मैसेज मिला तो हम लोग गए वहाँ, उनसे मिले और मिले तो बहुत अच्छा उनका व्यवहार लगा, विचार अच्छा लगा। हम लोग सोचे कि यह बिहार में नेता लायक यही है जो बिहार का सुधार कर पाए, तो इसलिए हम लोग उस जनसुराज में हम लोग जुड़े और अच्छे आदमी को ही साथ देने के लिए हम लोग सदा तैयार रहते हैं। होली मिलन समारोह सकलदेव सैनी जी के मतलब कि जो है से दरवाजे पर होली मिलन समारोह मनाया गया था और उसमें मतलब कि इफ्तार पार्टी भी सामने हुआ था और उसको लेके मतलब कि बहुत तालियां बज रहे थे, आप गा रहे थे, लोग मतलब कि जो है से बहुत खुशी से ये कर रहे थे कि वो कितना अच्छा कलाकार है, ऐसा चीज तालियां से मतलब गूंज उठा था। इस पर क्या कहेंगे? इस पर कहेंगे ये माँ सरस्वती का देन है और उनकी कृपा से और हनुमान जी की कृपा से हम चलते हैं। और बहुत खुशी हुआ कि हम सभी जो भी जनसुराज को आए थे नेतागण,
उस बीच में मौका मिला हमको दो चार भजन सुनाने का, होली सुनाने का। परिचय क्या? मेरा नाम देवेंद्र साहनी, सरपंच, ग्राम कचहरी नरकटिया, प्रखंड बोचहा, जिला मुजफ्फरपुर। मैं ग्राम कचहरी नरकटिया सरपंच, इस पंचायत वासियों को रामनवमी और ईद के सारे जनता लोग को ढेर शुभकामनाएं हैं और धन्यवाद हैं।